नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 13 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आने के कारण मतलब कुछ ऐसे खबर जो कि कल मतलब 1 जुलाई को शेयर को ट्रिगर कर सकता है। सो दोस्तों, इन सब शेयर पे कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आपकी कड़ी नजर होना जरूर चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। अब उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट या सेक्टरल वाइज सेंटिमेंट किस तरफ है वो भी बहुत कुछ मैटर करता है कि शेयर प्राइस किस तरह मूव करेगा। बट ओवरऑल बात करें क्योंकि अपडेट अच्छी है ना, तो मेजोरिटी ऑफ चांस यही है कि शेयर में एक अच्छा गेनिंग या अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। वैसे देखिए लास्ट कुछ दिनों पे जब से शेयर देखिए 1000 की लेवल को ब्रेक करके ऊपर पहुंचा, 1000 के ऊपर फुल्ली सपोर्ट है। इवन आज भी अगर आप देखेंगे 1015 रुपए पे इंटरडे लो टच किया, मतलब फुल्ली स्टेबल था 1000 के ऊपर और क्लोजिंग दिया 1.01% गेनिंग के साथ। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस की अपडेट आया कंपनी की तरफ से। देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सरपासेस रिकॉर्ड 15,000 मेगावाट। कंपनी की जो टोटल टोटल जो कैपेसिटी है ना वो 15,000 की आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। एक बार मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हो गया टोटल। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 15,539 मेगावाट पे पहुंच चुका है। सो ये अपने आप पे काफी रिकॉर्ड, ठीक है। सो कंपनी की व्यापार अच्छा चल रहा है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें मतलब क्वार्टर 4 की, कंपनी की परफॉर्मेंस भी वैसे अच्छा था। बट अदानी ग्रीन में एक दिक्कत है, एक छोटा सा दिक्कत ये है कि इसका वैल्यूएशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पी रेशो जहाँ पे 122 के आसपास, तो आप समझ सकते हो, है ना। और बाकी अदानी ग्रीन की मतलब देखिए मैं कहूँगा कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, अच्छी कंपनी है। अदानी ग्रुप बड़े ग्रुप है। रिसेंटली शेयर जहाँ तक पहुँच गया था वहाँ, उसके बाद तो देखिए शेयर में बहुत अच्छा रिकवर हुआ। 800 के बाद से देखिए शेयर काफ़ी स्ट्रगल किया, 1000 के आसपास देखिए या टिल डेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कभी 1050 70 तक शेयर पहुंच गया था, बार बार देखिए हडल फेस किया, ठीक है। सो अदानी गेन के लिए मैं कहूंगा अभी इमीडिएटली 1000 के ऊपर सस्टेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सस्टेन कर पाया तो फर्दर मूवमेंट हो सकता है टुवर्ड 1100 या 1250 इस टाइप की लेवल पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है रतन इंडिया पावर लिमिटेड यानी आरएनटी पावर लिमिटेड। सो आरएनटी पावर की शेयर अगर आप देखेंगे आज लगभग 8% ऊपर चल गया। क्या है वजह, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो कंपनी की तरफ से भी सेम अदानी ग्रीन की तरह बिजनेस की अपडेट आया और बिजनेस की अपडेट देखिए बहुत ही बढ़िया रहा। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, आई थिंक कि मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए प्राइवेट फर्म है आरएनटी पावर। R&T India Power is one of the leading private power generation companies with an installed capacity of 2700 मेगावाट। तो टोटल इसका कैपेसिटी बढ़ के कितना हो चुका है, 2700 मेगावाट। तो कंपनी के हिसाब से ये रिकॉर्ड है। अगर आप कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली अदानी ग्रीन के आसपास भी नहीं है, बट स्टिल कंपनी की जो हिसाब से वो रिकॉर्ड है। और इसलिए हमने देखा कि बहुत सारे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत सारी जगह पे कंपनी काम भी कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीते हुए जो फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था, जहां पे आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिला, ठीक है। और ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल 25 में तो आप देखिए कंपनी टोटल 222 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया, 3,824 करोड़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की व्यापार अच्छा होने के कारण शेयर में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट हाँ, ये स्टिल एक रिस्की कंपनी है बिकॉज स्मॉल कैप शेयर है। 8,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यूएशन है, ठीक है। लास्ट एक महीने में काफी अच्छा मूवमेंट दिया, बीच में तो बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया था। अब देखिए 8 साढ़े 8 रुपए की रेंज में पहुंच गया था। अभी देखिए लगभग 78 to 80% के आसपास शेयर रिकवर ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। सो कल के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो बैक टू बैक शेयर मैं आपको दिखाऊंगा। एक हो गया आपका इंडिगो एविएशन यानी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो कि एविएशन सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है भारत के अंदर। आज लगभग 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। दूसरा हो गया आपका एंजल वन, ब्रोकरेज फर्म की एक लीडिंग कंपनी आप बोल सकते हो भारत के अंदर। और शेयर कहीं ना कहीं आज देखिए लगभग वही सेम लेवल पे जहाँ पे शेयर बार बार आपके हडल फेस कर रहा है, मतलब 3,000 के आसपास हडल मिला है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आके बट एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि देखिए एमकाई ग्लोबल एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है। तो इनके तरफ से 3 शेयर को पीक किया है, 3 शेयर को।
एक हो गया आपका इंडिको एविएशन, दूसरा हो गया आपका एंजल वन और तीसरा हो गया अपोलो हॉस्पिटल। तो ये तीनों शेयर के अंदर दोस्तों कुछ बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर लगभग 18% अपसाइड टारगेट भी दिया, ठीक है। सो जिसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए जरूरी नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट अगर कंपनी अच्छा काम करेगा तो आई थिंक ये पहुंचने का चांस है, बट इमीडिएट एक इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इंडिगो एविएशन के जो परफॉर्मेंस है लास्ट क्वार्टर बहुत बढ़िया था, कंपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर भी किया था हमारे जो दूसरे वाली चैनल पे है ना, तब उस टाइम पे उस चैनल पे हम रिकॉर्ड करते थे। अच्छा एंजल वन की बात करें, एंजल वन की परफॉर्मेंस हो सकता है कि क्वार्टर फोर बहुत खराब था, जो कि एक्सपेक्टेड था भी बिकॉज ऑफ सेबीस न्यू गाइडलाइन जो कि लास्ट ईयर नवंबर पे बदलाव के बाद, ये तो एक्सपेक्टेशन था इस बार ब्रोकरेज फर्म हर्ट हो सकता है और वैसा हुआ भी, बट ओवरऑल बात करें कंपनी की रिसेंटली जो बिजनेस अपडेट आया वो भी काफी बढ़िया था, ठीक है। सो कल के लिए ये दोनों शेयर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना प्लीज फटाफट कर लीजिए, और उसके साथ साथ आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मंगलवार किस तरफ बाजार जा सकता है, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को एकदम डिटेल में बारीकी से समझाएंगे, शेयर करेंगे, उस वीडियो को तो मिस मत करना, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अच्छा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, भाई साहब क्या हो गया कि शेयर आज सीधा सीधा ऊपर बढ़ गया। अगर आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक की शेयर लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर 10% चल गया। दोस्तों रिसेंटली देखिए सेबी की तरफ से गाइडलाइन पेश किया गया है, कौन सा गाइडलाइन आप पूछेंगे, गाइडलाइन ये है कि ऐसे कुछ बैंक एंड कंपनी जो कि सरकारी है और जिसके अंदर प्रोमोटर यानी सरकार की स्टेक मोर देन 90% या 90% है, उसको बिना कुछ अप्रूवल मिले बिना दोस्तों उसको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। सेबी ये एनएससी बीएससी को कह दिया साफ सुथरा। सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहा है कि जल्दी इसके अंदर अपना स्टेक को रिड्यूस करने का, बिकॉज आईडीबीआई बैंक उन सब प्रमुख बैंक में से है, उन सब प्रमुख कंपनीज में से जिसके अंदर गवर्नमेंट की स्टेक मोर देन 90%। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे न्यूज में क्या छपा है कि 3% मूवमेंट दिया ऑफ जीओआई, जीओ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटिंग बीट फ्रॉम पोटेंशियल बिडर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। बड़े बैंक है, 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट वैल्यूएशन है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये देखिए अल्टीमेटली सरकार की स्टेक मतलब प्रोमोटर की स्टेक कितना दिख रहा है, 94.72%। तो यहाँ पे अगर स्टेक सेल हुआ तो कहीं ना कहीं एक मोटा स्टेक सेल होगा। मोटा स्टेक सेल मतलब इस अर्थ में मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 5% के आसपास एटलीस्ट करना पड़ेगा, 5% के आसपास। अब 5% की स्टेक सेल देखिए आईडीबीआई बैंक में बहुत बड़ी रकम, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यूएशन आप देख लीजिए 1,11,000 करोड़, तो मतलब लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे स्टेक सेल हो सकता है। तो जैसे कि अक्सर होता है कि एक ओएफएस या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी यहाँ पे जिसको बिडिंग करने के लिए बुलाएगा, इनवाइट करेगा, तो अभी बातचीत तो चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट में तो देना पड़ेगा, बट उसके पहले शेयर को पुश किया जाएगा जितना हो सके, जितना हो सके उसका वैल्यूएशन बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो आईडीबीआई बैंक के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा गेनिंग आगे दिखाई दे सकता है फॉर दिस रीजन, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी, बहुत ही मैं कहूंगा अंडररेटेड बड़े आईटी कंपनी। अक्सर लोग बातचीत करते हैं टीसीएस इन्फोसिस के बारे में, बट मैं अक्सर आपको कहता हूं कि देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी का मिस मत करना, क्योंकि इसका वैल्यूएशन, इसका डिविडेंड यील्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस, देखिए क्वार्टर फोर आईटीज के लिए उतना बढ़िया नहीं था। आप टीसीएस इन्फोसिस को आप देख ले आप समझ आ जाएगा, बट स्टिल एचसीएल टेक ने एटलीस्ट कुछ परसेंट, मानता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं, 2-3%, 1% की ग्रोथ, बट स्टिल कंपनी ग्रोथ रखा, ये सबसे बड़ी बात है। और आज देखिए बाजार क्लोज हो जाने के बाद अपडेट क्या है, एचसीएल टेक ओपन एआई आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी एआई सेक्टर की, और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी और ओपन एआई के भीतर एक पर्टिकुलर कुछ प्रोग्राम या कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके कोलैबोरेशन हुआ है टू ड्राइव लार्ज स्केल एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन। इस पर्पस लार्ज स्केल एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन, सो ये कहीं ना कहीं शेयर को और ज्यादा पुश कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप हुआ है ना, ये विन विन सिचुएशन है, मतलब दोनों ही कंपनी, बोथ कंपनी को बेनिफिट देगा, बोथ कंपनी को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन कहीं ना कहीं मतलब जो डील है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है कोई भी कंपनी के लिए, मतलब दोनों ही कंपनी के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे इन्फोसिस की शेयर एचसीएल टेक्नोलॉजी ऐसा रिकवर नहीं कर पाया, अगर आप देखेंगे मतलब एचसीएल के आसपास में इन्फोसिस एंड विप्रो है, विप्रो चलो ठीक है थोड़ा सा वीक
हमें देखने को मिला, बट स्टिल इन्फोसिस की शेयर उतना रिकवर नहीं कर पाया लास्ट कुछ टाइम पे जितना एचसीएल टेक्नोलॉजी कर चुका है, ठीक है। और एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर्स के लिए मैं कहूँगा 700 की लेवल सबसे वाइटल है। इस लेवल को लास्ट 2 से ढाई हफ्ता आप देखिए फुल्ली स्टेबल है इस लेवल के ऊपर, और ऊपर की तरफ बार बार जो हडल फेस कर रहा है इमीडिएटली वह 1750 की नंबर पे, ठीक है। सो कल इसके ऊपर भी नजर रखिए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे फोर्स मोटर लिमिटेड। देखिए फोर्स मोटर लिमिटेड की शेयर क्या हुआ कि शेयर आज लगभग 11.5% चल गया। देखिए इसकी वजह कुछ मतलब प्रॉपर न्यूज तो नहीं है, बट रिसेंटली कंपनी मतलब लास्ट मंथ की मैं बात करूं, लास्ट मंथ की जैसे कि आपको मालूम है हर महीने की एकदम 1 या तो 2 तारीख को ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट आउट होता है। मतलब कल या परसों आउट होगा। आज तो आपका 30 जून हो गया, मतलब कल 1 जुलाई और 2 जुलाई को आउट होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ज्यादातर। सो फोर्स मोटर की जो सेल्स की रिपोर्ट काफी बढ़िया था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि फोर्स मोटर की परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहा, टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया। लास्ट क्वार्टर आप देख ही सकते हो कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस, ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ रखा है प्रॉफिट एंड मार्जिन के अंदर। सो कल सेल्स की रिपोर्ट आउट होने से पहले कहीं ना कहीं एक अच्छा इंपैक्ट या बोल सकते हो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है फोर्स मोटर की शेयर में, ठीक है। तो कल क्योंकि सेल्स की अपडेट आएगा, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑटो कंपनी, चाहे टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, सुजुकी, हुंडई, नजर जरूर रखिए। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्स मोटर को नजर जरूर रखना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मार्केट एनालिस्ट ने कुछ शेयर को पीक किया और कुछ बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया। फटाफट मैं आपको शेयर करूंगा, आप देखते जाइए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, आप थोड़ा गौर से देखना, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मजगांव डॉक को, मजगांव डॉक के अंदर जो यहाँ पे टारगेट मिला है लगभग 3430 रुपए की, ठीक है। उसके बाद सीडीएसएल, ये देखिए सीडीएसएल के अंदर टारगेट मिला है 1850 की, ठीक है। उसके बाद देखिए कनारा बैंक, कनारा बैंक के अंदर जो टारगेट मिला है इधर गया 118 रुपए की, ठीक है। अच्छा उसके बाद इंटर ग्लोबल एविएशन 6200 का टारगेट मिला है, देखिए। अच्छा उसके बाद एलआईसी सरकारी कंपनी 1010 रुपए की टारगेट मिला है। अच्छा उसके बाद एसबीआई के अंदर देखिए 840 रुपए की टारगेट मिला है। अच्छा एपोलो हॉस्पिटल देखिए 7430 रुपए की टारगेट मिला, ठीक है। सो ये कुछ कंपनी को यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ने कवर किया। सो दोस्तों अभी की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को लेके आपके साथ में हाजिर होऊंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।